हेलो माय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? सो आर यू रेडी? चलिए तो स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी पार्ट 16। अरे वेरी गुड। चलिए तो पहला है हमारे सामने अबेंडन, और इसका मतलब होता है छोड़ना। फ्रेंड्स, अबेंडन से बना लो बंधन। बंधन जानते हो? आपने देखा होगा कि जिंदगी बहुत आसान हो जाती है अगर जो फेक लोग होते हैं ना, उन लोगों से अपने बंधन तोड़ दो या छोड़ दो उनको। ठीक है? अबेंडन से अपने बंधन और छोड़ दिया आपने। ठीक है? नेक्स्ट अबेस्ट। अबेस्ट का मतलब होता है शर्मसार, लज्जित। आपने देखा होगा आपका कोई दोस्त है, वो बिना शर्ट के घूम रहा है आपके साथ, तो आप बोले अबे शर्ट पहन ले, क्यों हमें शर्मसार कर रहा है? याद हो जाएगा नहीं होगा ये बताओ? वेरी गुड। अबेस्ट हो गया शर्मसार। नेक्स्ट है एब्जेक्ट, और इसका मतलब होता है नीच। फ्रेंड्स, अगर किसी इंसान के पास सिर्फ एक ही जैकेट है, एब्जेक्ट से क्या निकाला? एक जैकेट। तो ध्यान रखना, एक जैकेट पहनने वाला इंसान नीच नहीं होता। होता है? सिंपल, किसी के पास एक जैकेट हो सकती है ना, तो याद हो जाएगा एब्जेक्ट से एक जैकेट पहनने वाला इंसान नीच नहीं होता। ओके, एब्जेक्ट से नीच। नेक्स्ट है बच्चों अब्लेज। अब्लेज मीन्स होता है प्रज्वलित। प्रज्वलित जानते हो ना? सब जगह मतलब कि रोशनी रोशनी होती है। बिल्कुल। आपने देखा होगा विलेज होता है, विलेज। अब्लेज से क्या निकाला? विलेज। और जब दिवाली आती है तो विलेज में दिए जलते हैं, तो पूरा दिया कैसा, आई मीन पूरा विलेज कैसा लगता है दियों से? रोशनी रोशनी होती है। याद हो जाएगा देव? ठीक है, अब्लेज से विलेज निकाला और विलेज में दिए जला दिए तो प्रज्वलित। नेक्स्ट है हमारे पास एवोल्यूशन, और इसका मतलब होता है स्नान या शुद्धि भी बोलते हैं। ठीक है, स्नान या शुद्धि। तो एवोल्यूशन से क्या याद आ रहा है? देखिए बच्चों, कुछ लोग होते हैं ना जिनमें ऐब ज्यादा होते हैं। ऐब का मतलब जानते हो ना? वेरी गुड। उनको चाहिए पहले अच्छी तरह नहाएं फिर लोशन लगाएं। पूरी तरह से शुद्धि हो जाएगी। हो जाएगा यार? एवोल्यूशन। ऐब जो होते हैं उनसे उनसे कहना कि पहले अच्छी तरह नहाएं यानी स्नान करें और फिर क्या? लोशन लगाएं। ठीक है, एवोल्यूशन से स्नान। नेक्स्ट है बच्चों अबॉलिश, और इसका मतलब होता है जड़ से मिटाना, यानी किसी रूल रेगुलेशन या प्रथा को, कोई प्रथा होती है ना, उसको जड़ से समाप्त करना है, मिटाना। अबॉलिश से बना लो पॉलिश, यानी अगर आपको कहीं भी ऐसी प्रथा लिखी हुई मिले तो आप क्या कर दो? वहां पर पॉलिश कर दो। ठीक है, तो शू पॉलिश साथ में लेके घूमना। अबॉलिश, अबॉलिश मींस जड़ से मिटाना। नेक्स्ट है बच्चों अबॉर्टिव, और इसका मतलब होता है असफल। फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना, बेटा अब और टीवी मत देख, नहीं तो तू मतलब सफल नहीं होगा। ठीक है, असफल हो जाएगा एग्जाम में। अब और टीवी मत देख। ठीक है, अबॉर्टिव से असफल। नेक्स्ट है बच्चों एब्सोल्यूशन, और इसका मतलब होता है पाप से मुक्ति। ऐप आप जानते हो, सॉल्यूशन जानते हो? सॉल्यूशन। वेरी गुड। अगर आपको हर ऐप का सॉल्यूशन पता चल गया तो डेफिनेटली आप पाप करने से बच जाओगे, मुक्ति हो जाएगी। एग्जैक्टली, एब्सोल्यूशन मींस पाप से मुक्ति। अच्छा, याद तो हो रहे हैं ना सबको? वेरी गुड। नेक्स्ट है बच्चों एब्सोनेंट, और इसका मतलब होता है बेतुका। फ्रेंड्स, अगर कोई इंसान 100 नान खा ले, देखो एब्सोनेंट, 100 नान, तो तुम्हें लगता है ये बेतुका पाने वाला बेतुका होगा इंसान? ज्यादा ज्यादा इंसान कितने खा सकता है? 2 खा लेगा, नान बहुत हैवी होती है, 3 खा लेगा। अब 100 पूरा, तो ये तो बड़ी बेतुकी बात हुई ना। ठीक है, ये एब्सोनेंट मींस बेतुका। नेक्स्ट है हमारे पास अब्सॉर्बिंग। अब्सॉर्बिंग मींस होता है रोचक, मतलब इंटरेस्टिंग। आपने एक बार स्टडी करी, यानी हम आपने देखा होगा कुछ टीचर बहुत अजीब तरीके से पढ़ाते हैं, मतलब मन नहीं करता, फिर कहते हैं हम कि अब सौरभ सर आएंगे। देखिए अब सौरभ से क्या बना है? अब सौरभ सर आएंगे और वो बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, रोचक तरीके से पढ़ाएंगे। तो हमारे एक सौरभ सर थे, तो हमने उन्हीं से ही बनाया, यानी मैंने उन्हीं का ही नाम लेकर इसको याद किया। तो अब सौरभ से अब सौरभ सर आएंगे और वो बहुत रोचक तरीके से या फिर इंटरेस्टिंग तरीके से आपको याद कराएंगे। ठीक है, अब्सॉर्बिंग मींस रोचक। नेक्स्ट है बच्चों एब्स्टीमियस, इसका मतलब होता है संयमी। जो सेल्फ कंट्रोल लोग होते हैं ना, जिनके अंदर सेल्फ कंट्रोल होता है। कैसे याद करोगे अगर आप मुझसे पूछो एब्स्टीमियस? बता सकते नहीं बता सकते? देखिए, अगर आपको एब्स बनाने हैं ना, या फिर मुझे एब्स, तो मैं टी मैं नहीं पीऊंगा आज से। देखिए एब्स्टीमियस, एब्स बनाने हैं तो टी मैं नहीं पीऊंगा आज से, यानी कि संयमी बन जाऊंगा, कंट्रोल करूंगा टी पीने पर। ठीक है, एब्स्टीमियस मींस संयमी। ठीक है, नेक्स्ट है आप देखिए एब्स्ट्रूज, इसका मतलब होता है कठिन। आप बता सकते हो एब्स्ट्रूज से कुछ याद आ रहा हो? देखिए मुझे नहीं, मेरे दिमाग में आ रहा है अब से। देखिए ट्रू, सच बोलूंगा, हालांकि वो कठिन है।
सच बोलना दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन है। इंसान कैसे भी ना कह सकते, झूठ ही बोलता है। देखना, फोन पे होगा तो झूठ बोलेगा, अगर कुछ बेच रहा होगा तो अभी कि इतने में मैंने खरीदा है, इतने में मैं तुझे कैसे दे दूं, तो वो झूठ ज्यादा बोलता है। तो आपने बोला कि नहीं, अब से मैं ट्रूज यानी सिर्फ सच ही सच, ट्रू माने एक सच, ट्रूज माने बहुत सारे सच, तो मैं अब सच ही सच बोलूंगा। लेकिन हाँ, माना थोड़ा सा कठिन है, बट एब्सोल्यूट में आपसे सच ही बोलूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अबंडेंस, इसका मतलब होता है प्रचुरता। प्रचुरता जानते हो, कोई भी चीज बहुत मात्रा में हो। ठीक है, प्रचुरता। अब देखिए अबंडेंस, अब कभी कभी ऐसा होता है ना कि शादी में गए, अब किसी को भी ले लो, देव को ले लो, देव शादी में गया, अब डांस कर ही चले आए, मतलब जब से बारात आई तब से फेरों तक इसने डांस ही डांस किया। पापा इसके आए, बेटा अब बंद कर डांस, अबंडेंस, गौर देखो, अब बंद कर दे डांस, विदाई भी हो गई, बस बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, प्रचुरता हो जाएगा क्लियर, अबंडेंस। नेक्स्ट देखिए अबंडेंट, इसका मतलब होता है प्रचुर। ठीक है, ये भी वही होता है, मोर देन एनफ, यानी बहुत ज्यादा। तो अबंडेंट कभी कभी ज्यादा हो जाता है ना, ज्यादा हंसने लगते हैं बच्चे, तो टीचर क्या कहते हैं, बस अब बंद कर अपने दंत, अब ज्यादा हो रहा है, प्रचुर। ठीक है, अब बंद कर अपने दंत, बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अब्यूसिव, इसका मतलब होता है हिंसक। अब्यूज जानते हो, गाली देना, अब्यूसिव वही अपमानजनक या हिंसक। और हिंसक लोग होते हैं वही अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, आपने देखा होगा, याद हो जाएगा आराम से। लास्ट है अबिस्मल, और इसका मतलब होता है बहुत बुरा। और एक वीडियो में मैंने इसको कराया एकदम घटिया, याद होगा। ठीक है, तो अबिस्मल से क्या बताया मैंने कि आप नॉट अबे, मैंने ऐसे बताया था कि आप एक कपड़ा लेकर आए थे, आपने मम्मी को दिखाया, और मम्मी ने क्या बोला कि ये तो एकदम घटिया है, तो आपने बोला और आप, हाँ, तो मम्मी ने बोला अब इसे मल या फिर मल मल के धो। ठीक है, क्योंकि एकदम भद्दा लेके, मतलब घटिया कपड़ा लिया है, यानी बहुत बुरा। तो अबिस्मल मींस अब इसे मल, बहुत बुरा कपड़ा है, साफ कर इसको अच्छी तरह से मल मल के। ठीक है, अबिस्मल मींस बहुत बुरा। फ्रेंड्स एक बार आप इनको देख लें, फिर मैं आपसे सुन लूंगा, ध्यान रखना। ठीक है, ओके, टेक योर टाइम। बच्चों रिवाइज करते रहो, यहीं हूं मैं, ध्यान रखना। हाँ बच्चों, रिवाइज कर लिया होगा। अच्छा, मैं सुनूं या फिर आगे बढ़ जाऊं? आगे चलो पहले एक बार, फिर लास्ट में पूछ लूंगा मैं आपसे। ठीक है, चलिए देखिए, नेक्स्ट है अकेडमिक, और इसका मतलब होता है सैद्धांतिक। ठीक है, अब एक देखिए, अकेडमी में सिद्धांत का होना जरूरी नहीं। ठीक है, यानी जो थ्योरी पर बेस हो। ठीक है, अव्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल नहीं हो, उसको बोलते हैं हम, जो सिद्धांत पर। ठीक है, तो अकेडमिक मीन्स सैद्धांतिक, अकेडमी में सिद्धांत का होना जरूरी है। नेक्स्ट है एक्सीड, और इसका मतलब होता है स्वीकार करना। फ्रेंड्स, आप जब ट्रेन या बस कहीं सफर कर रहे हो और कोई इंसान अगर वो अपनी सीट छोड़कर एक सीट आपको दे दे, तो चुपचाप स्वीकार कर लेना चाहिए, ज्यादा मना नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, ना ना नहीं करना चाहिए, जब बैठ जाओ, लंबा सफर है। ठीक है, एक्सीड मींस स्वीकार करना, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक्सेंचुएट, इसका मतलब होता है जोर देना, किसी चीज पर जोर देना। ओके, तो अब कैसे आएगा, एक्सेंट जानते हो, एक्सेंट अमेरिकन एक्सेंट होता है, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट होता है, बोलने का जो तरीका होता है। तो आप चूहे से बोल रहे हो, मतलब जोर दे रहे हो चूहे को, तू भी एक्सेंट सीख ले। अगर विदेश जाना पड़ा, वहां पर अगर चीजें कुतरनी पड़ी, तो कैसे वहां के चूहों से बात करेगा, अमेरिकन एक्सेंट आना चाहिए। ठीक है, एक्सेंचुएट, आप एक्सेंट सीखने के लिए चूहे को जोर दे रहे हो, चूहे पर जोर दे रहे हो। यू शुड ऑल्सो लर्न व्हाट, अमेरिकन एक्सेंट। ठीक है, एक्सेंचुएट, जोर देना, याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए एक्सेप्टेंस, सहमति। एक्सेप्टेंस स्वीकृति भी होता है, सहमति भी होता है, जो स्वीकार कर ले, तो इजी याद हो जाएगा आपको एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट है बच्चों एक्सेस, और इसका मतलब होता है पहुंच। बच्चों एक बात ध्यान रख लेना, जो सांस होती है ना, एक जो सांस होती है, उसकी पहुंच बहुत दूर तक होती है। शादी के बाद कभी पंगा मत लेना। सब लोग ध्यान रखना, ठीक है। एक्सेस मींस सांस की जो पहुंच है ना, बहुत दूर तक होती है, बहुत ऊपर तक होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अकम्प्लिस, इसका मतलब होता है सह अपराधी, यानी जो अपराध में सहायता करने वाला। अकम्प्लिस से क्या बताइए, कम माने आना, पुलिस का आना। अच्छा, अकम्प्लिश भी मैंने बताया था आपको, मालूम याद है, अकम्प्लिश वो एसएच था लास्ट में, उसका मतलब था किसी काम को पूरा करना। तो मैंने ऐसे याद कराया था, कम पुलिस आती है जब काम पूरा हो जाता है, ऐसे करके मैंने याद कराया था। अब यहां पर क्या करना है कि जो आपका सह अपराधी है ना, उसने ही पुलिस को बुला लिया।
यानी साथ भी दिया और कम। पुलिस आई किसकी वजह से? वो आपका जो सह अपराधी है ना, उसी ने पुलिस से बोल दिया कि तुम इतने बजे आ जाना, मैं उसके बाद चोरी कर रहा हूँ। ठीक है, सह अपराधी। अकम्प्लिस मींस सह अपराधी। नेक्स्ट है बच्चों एक्यूरेसी, इसका मतलब था सही होना। एक्यूरेसी, एक्यूरेट जानते हो? एक्यूरेट कहते हैं ना, एक्यूरेट है ये बिल्कुल एक्यूरेट, उसी से ही एक्यूरेसी बनाया, सही होना, यथार्थता। ठीक, अब एक्यूरेसी से या तो एक बना लो एक ही रस्सी। सपोज करो बच्चों कि एक रस्सी अगर डली हुई हो, सपोज ऊपर चढ़ना है, अब चढ़ने की सिर्फ एक ही रस्सी है, तो आपको पता होगा कि ये सही है। अगर 10-12 रस्सी हो और आपको एक सिलेक्ट करना हो तो दिक्कत हो सकती है, नहीं हो सकती? एग्जैक्टली तो इस बात का ध्यान रखना कि रस्सी एक ही होनी चाहिए। देखिए एक रस्सी से, ताकि एक रस्सी से सब लोग चढ़ जाएं। ठीक है, और एक रस्सी है तो सही है, ध्यान रखना वो सही होना। नेक्स्ट है बच्चों अकरू, और इसका मतलब होता है बढ़ना। फ्रेंड्स ध्यान रखना, जो अकड़ू लोग होते हैं ना, अकड़ू, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते जिंदगी में। उनकी अकड़ उनको आगे नहीं ले जाने देती या बढ़ने देती। ठीक है, अकड़ू से अकड़ू बनाया, आगे नहीं बना, तो कौन बनेगा? अकड़ू नहीं। ठीक है, किसी ने हाथ उठाया? अच्छा ठीक है। अकड़ू मीन्स बढ़ना। नेक्स्ट है बच्चों अक्यूजेशन, और इसका मतलब होता है दोषारोपण। दोषारोपण यानी दोष, किसी पे दोष लगाने की प्रक्रिया जो होती है ना, उसको बोलते हैं एक्यूजेशन। कैसे आएगा बताओ? अक्कू ने अपने सन पर ही दोष लगा दिया? नहीं, क्या आ रहा है एक्यूजेशन से? क्या आ रहा है सर? अक्कू ने स्टेशन पर मतलब दोष, उस पर दोष कैसे लगा? उसने कुछ गलत काम किया? टिकट नहीं ली। यस सर, अक्कू ने स्टेशन पर टिकट नहीं ली। देखो ये अक्यूज जानते हो? अक्यूज, अक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। अक्यूज जानते हो? नहीं जानते? अक्यूज का सही निकला एक्यूजेशन। कैसे याद कर सकते हो बताओ? ऐसे भी कर सकते हैं, अरे क्यों इसके सन पर आप दोष लगा रहे हो? एक्यूजेशन। अरे क्यों आप इसके सन पर दोष लगा रहे हो? ओके, एक्यूजेशन। ये तो बहुत निर्दोष बच्चा है, जानता भी नहीं है, खाना खाना भी नहीं आता, कोई खिला दे तो खा लेता है, नहीं खिलाए तो नहीं खाता है। और उधर से अक्यूज लगा दो। ठीक है, एक्यूजेशन और अक्यूज आरोप लगाना। नेक्स्ट देखिए अक्वेंट, और इसका मतलब होता है अवगत करना। अवगत जानते हो? जान पहचान करना, जान पहचान। ठीक है, अक्वेंट से क्या याद आ रहा है बताओ? आप बोल रहे हो कि एक बार अंटे खेलने के जो झुंड में मेरी जान पहचान हो जाए, फिर देखो सारे अंटे मैं ही जीतूंगा। जैसे कभी कभी अपने आपको इंट्रोड्यूस करते हैं ना, फिल्मों में इंट्रोड्यूस करते हैं, अच्छे टीचर के तौर पर इंट्रोड्यूस करते हैं। आप कह रहे हो कि एक बार अंटे खेलने के गेम में मुझे मेरी जान पहचान करा दो बस, और फिर उसके बाद देखो पूरी गली का अगर मास्टरमाइंड मैं नहीं बना तो अंटे में। ठीक है, ओके। अक्वेंट मींस अवगत करना या पहचान करना। नेक्स्ट है देखिए अक्यूमन, थोड़ा सा गलत हो गया, टी नहीं है इसमें, क्या ये? अक्यूमन। नेक्स्ट देखिए बच्चों कुशाग्र बुद्धि, शार्पनेस, इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं। अक्यूमन से क्या याद आ रहा है बच्चों बताइए? कुशाग्र बुद्धि है, अच्छी बुद्धि है। तो अक्यू, क्यों मन नहीं लग रहा तुम्हारा? आपने देखा होगा जिसकी ज्यादा अच्छी बुद्धि होती है ना, वो जनरली उसका मन नहीं लगता लोगों के साथ, वो अकेले रहता है। आपने देखा है? और आप पूछ रहे हो, एक सपोज करो कि आपका कोई कजिन है, ओके, और बहुत पढ़ने में मतलब बहुत अच्छा, शार्प माइंडेड है एकदम, और वो आपके घर पर आया, तो आपने देखा होगा ऐसे बच्चों का मन नहीं लगता, बिल्कुल मन नहीं। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, वो एंजॉय नहीं कर पाते बिल्कुल भी। तो आप उससे पूछ रहे हो क्यों मन नहीं लग रहा तेरा? बोले हाँ यहाँ किताबें नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, टीचर्स भी नहीं है, किसी से बात कर लूं। अरे इतने लोग तो हैं। बोले नहीं, ये तो फालतू की बात करते हैं, हंसी की। ठीक है, अक्यूमन से कुशाग्र बुद्धि। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए अडमंट, इसका मतलब होता है जिद्दी। आप भी बहुत जिद्दी हो। आपने बोला कि अड्डे पे जाकर ही मिंट खाना है मुझे। मिंट जानते हो? पुदीना। और अड्डा जानते हो? चौराहा होता है, बिल्कुल। आपने बोला कि अड्डे पर जाकर ही मिंट खाना है, नहीं तो जिंदगी में कभी खाना ही नहीं है। ठीक है, ये एक जिद है तुम्हारी, एडमंट मींस जिद्दी। नेक्स्ट है बच्चों अडेप्टेबल, और इसका मतलब होता है बदलने योग्य। देखिए टेबल तो समझ में आ गया आपको, अडेप्ट से बना लो अडॉप्ट। आपने एक अडॉप्ट किया है, गोद लेना, अडॉप्ट किया क्या? टेबल। अब अपने हिसाब से आप बना सकते हो, उसके 2 पैर काट दो, एक पैर ऊपर लगा दो, कैसे भी, क्योंकि आप बदलने योग्य है ना, कुछ भी बदल सकते हो। नहीं बदल सकते? अच्छा एक बात बताइए, अगर आपने एक टेबल गोद ली, अडॉप्ट की, तो उस टेबल को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते? तो बदलने योग्य है कि नहीं है? ऑफ कोर्स हो सकता है। ठीक है, अडेप्टेबल मींस बदलने योग्य। बच्चों नेक्स्ट है अड्यूस। अड्यूस मींस होता है साक्ष्य प्रस्तुत करना, यानी कि जो एविडेंस होते हैं, ठीक है, सबूत देना,
दिखाना या फिर सामने प्रस्तुत करना। अड्यूस से क्या याद आ रहा है, अब आप लोग बताइए मुझे, कुछ याद आ रहा है? अड्यूस, 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 एड और यूज। एड, एड माने एड, एड जानते हो ऐड करना, एडवर्टीजमेंट। हाँ, एडवर्टीजमेंट करने के लिए आपको कुछ चीज तो यूज करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। सबूत भी दिखाना पड़ेगा कि देखो ये पेन है और इसमें स्याही होती है, आप इसमें लिख सकते हो, और किसी का 5 स्टार भी बना सकते हो यहां पर, है ठीक है। हो सकता है ऐड करने के लिए आपको ये साबित करना पड़ेगा, और क्या यूज करना पड़ेगा, कोई ना कोई तो प्रॉप यूज करना पड़ेगा दिखाने के लिए। एड्यूस याद हो जाएगा, साक्ष्य प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है हमारे पास अकोमोडेट। अकोमोडेट मीन्स होता है अनुकूल बनाना। अनुकूल बनाना मीन्स अनुकूल जानते हो, जरूरत के हिसाब से उसको अपने हिसाब से बना लेना। अकोमोडेट मतलब यस एग्जैक्टली अनुकूल बनाना। तो देखिए अब ध्यान रखना, अगर आप कभी भी डेट पे जाते हैं ना, या कोई भी इंसान डेट पे जाता है, तो उसको कॉम रखना जरूरी है ताकि बाल अनुकूल बना ले। जाहिर सी बात है, कॉम जानते हो, कंघा। अगर वो डेट पर जाएगा तो बालों को अनुकूल बनाने के लिए उसको एक कॉम की तो जरूरत पड़ेगी कम से कम। अकोमोडेट मीन्स अनुकूल बनाना। याद हो जाएगा आराम से। एक बार इनको और देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। टेक योर टाइम। ओके बच्चों, लास्ट लाइन और रह गई है, ये लिस्ट और रह गई है, स्कोर कर लें। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्रिड। एक्रिड मीन्स होता है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण जानते हो, तीव्र, बहुत ज्यादा भयंकर, जैसे एक तीक्ष्ण बदबू आती है बहुत ज्यादा। तो एक बार रीढ़ की हड्डी में आपके दर्द हो गया, बिल्कुल तीक्ष्ण, बहुत बुरी तरह से, आपने रीढ़ की हड्डी को ये निकाला, उसको सीधा करा, फिर दोबारा से लगा लिया, ठीक है। एक्रिड याद हो जाएगा। एक्रिड मीन्स तीक्ष्ण, तीव्र, बहुत ज्यादा दर्द था, कोई था नहीं उस वक्त। अब तुम क्या क्या तुमने जबरदस्ती हाथ पीछे किया और ऐसा रीढ़ की हड्डी निकाली, बैकबोन जो होती है। ओके, एक्रिड मीन्स तीक्ष्ण। नेक्स्ट है अक्विटल, और इसका मतलब होता है छुटकारा या फिर बरी। अक्विटल से क्या याद आ रहा बताओ? इसको क्यों डाल रहा है? आपने देखा होगा कि एक जो मक्खी होती है, बर मक्खी, वो परेशान करती है, आपने देखा होगा इर्द गिर्द घूमती है। तो आपने बोला कि अक्कू, अक्कू नाम की एक लड़की है, उससे बोला इसको तल दे, इसको भगाओ, इसको तल दे। उसके बाद पूरा छुटकारा, ये भी बरी हो जाएगी, ज्यादा परेशान है, ठीक है। अक्कू इसे तल दे, ठीक है ना, आराम से छुटकारा मिल जाएगा। अक्विटल मींस छुटकारा है, फिर बरी। नेक्स्ट है बच्चों एडजस्टमेंट, और इसका मतलब होता है समझौता। ये तो याद हो जाएगा, एडजस्टमेंट, एडजस्ट करते हैं ना हम लोग अपने आप को, यस, एडजस्टमेंट मींस समझौता। नेक्स्ट है बच्चों एडमोनिश, और इसका मतलब होता है डांटना। ऐड कर रहा है मोनिश। मोनिश जानते हो, मनीष। अगर बंगाली में आप मनीष को बोलोगे तो क्या बोलोगे? मोनिश, यस एग्जैक्टली। उसके पापा उसको डांट रहे हैं, बेटा ये क्या उल्टी सीधी हरकतों को कर रहा है? मतलब ऐड करना जरूरी है। अच्छा मोनिश आपको जानते हैं, बहुत अच्छे वो भी हैं मोनिश। मोनिश क्या नाम है, एंकर, काफी अच्छे एंकर हैं। खैर चलिए, एडमोनिश से याद हो जाएगा, डांटना। नेक्स्ट है एडमायर, प्रशंसा करना, याद हो जाएगा। एडमायर ये तो पता होगा, जनरल वर्ड है। एडमायर मींस प्रशंसा करना। अडॉन मींस सजाना। फ्रेंड्स अगर कोई डॉन आपके घर पर आए, शाहरुख खान सब डॉन के नाम से जानते हैं, शाहरुख या फिर अमिताभ बच्चन, इन दोनों ने डॉन का कैरेक्टर किया है। तो आप अपने घर को सजाओगे नहीं सजाओगे? अगर आपके घर पर आए तो बिल्कुल अडॉन, यानी अगर बॉलीवुड के डॉन अगर आपके घर पर आते हैं तो आप अपने घर को डेफिनेटली सजाओगे। नेक्स्ट है बच्चों हमारे सामने अड्रॉइटनेस, इसका मतलब होता है दक्षता। दक्षता जानते हो, निपुणता, परफेक्टनेस, मतलब समहाउ आप मान सकते हो, ठीक है। अब देखिए एड जानते हो, एड अभी हम लोग एड कई बार हम यूज कर चुके हैं, एडवर्टीजमेंट। अब रॉइट से बना लो रोहित, देखो सामने बैठा हुआ है। इसने कहा कि मुझे सर एक एड मिला है। एड मिला है किसको? रोहित को। तो उसने कहा कि मेरी नस में परफेक्टनेस होनी चाहिए, उसने अपनी नस नस में परफेक्टनेस भर दी। देखिए एड मिला है किसको? रोहित को, और उसने अपनी नस नस में दक्षता भर ली कि ऐड में तभी करूंगा। वैसे भी वो सीखता है ना, क्या सीखता है तू? हाँ कराटे वगैरह, तो वही ऐड मिला है कि छत पे से कूदना है। ठीक है, एड्रॉइटनेस से ऐड मिला है रोहित को, और उसने अपनी नस नस में क्या? दक्षता, परफेक्टनेस आनी चाहिए, तभी ऐड करूंगा इसका मैं, ठीक है, एड्रॉइटनेस। नेक्स्ट है बच्चों एड्यूलेशन। देखिए इसको एड्यूलेशन भी पढ़ सकते हो और एजुलेशन भी पढ़ सकते हो, एजुलेशन। तो देखिए आप मतलब एक वाइफ है, वो पूछ रही है ए जी आप लहसुन खाओगे? और खुशामद कर रही है, लहसुन की चटनी बनाई है, लहसुन की ये, लहसुन का वो। तो उन्होंने पूछा कि भाई ऐसी खुशामद काहे कर रही हो? बोले ऐसा तो कुछ नहीं है, बस मुझे 15-20 साड़ियां चाहिए। ठीक है, क्योंकि पता चल जाता है हस्बैंड को कि हाँ आज अगर अच्छी तरह से बात आ रही है, खाना प्यार से परोसा जा रहा है, वो भी लहसुन की चटनी के साथ, तो फिर हाँ
दाल में कुछ काला। बिल्कुल, दाल में कुछ काला है, ठीक है। तो एजुलेशन में खुशामद, ओके। नेक्स्ट है एडवर्सरी, इसका मतलब होता है शत्रु, दुश्मन। एड, देखो एड बार बार आ रहा है तो आप समझ जाइए एडवर्टीजमेंट की मैं बात कर रहा हूं। तो एक बार क्या हुआ कि आपने बोला कि ऐड करना है मुझे, लेकिन किसके साथ करना, जो बर होती है ना, बर, वो, और उनको साड़ी पहनाना है, साड़ी में उनको डांस कराना है, कुछ भी करना है। अब उनको जबरदस्ती जैसी बर को साड़ी पहनाई तो वो चिढ़ गई एकदम से, मतलब ये क्या कर रहे हैं, मतलब तो वो क्या बन गई, जाहिर सी बात है शत्रु नहीं बनेंगे। अच्छा ये बताओ, तुम जैसी छोड़ो तो सही, वो तुम्हारे ओके। एडवर्सरी मींस हो जाएगा याद आराम से, शत्रु। नेक्स्ट है एफेबल, और इसका मतलब होता है मिलनसार। फ्रेंड्स एफेबल से आप बना लो, एफए1 जानते हो, एफए1 एग्जाम्स में होते हैं, टेस्ट होते हैं, एफए1 होते नहीं होते। तो आपने देखा होगा सारे बच्चे मिलनसार हो जाते हैं। मिलनसार मतलब मेलजोल बढ़ाने वाले, सर जी, गुरु जी होते हैं। मैं भी एक बार, मेरी एक ड्यूटी लगी थी एक एग्जाम में, तो वहां पर सारे बच्चे वैसे कभी नहीं बोलते, लेकिन जिस वक्त एग्जाम में मैं खड़ा हुआ था ना, सारे बच्चों ने पैर छूते, गुरु जी ध्यान रखना ठीक है। एफेबल से मिलनसार याद हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए एफेक्टेशन, और इसका मतलब होता है दिखावा। फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखना, अगर आपके अंदर ये आदत है दिखावा करने की, तो ऐसी चीज को फेंक देना, क्योंकि बहुत टेंशन देती है। कभी कभी तो दिखावे के चक्कर में बहुत सारा कर्जा भी हो जाता है, ज्यादा खर्चा भी हो जाता है दिखावा करने के लिए। तो दिखावा करने वाली जो इस तरह की जो दिखावटी चीज होती है ना, उसको क्या करना, फेंक देना। क्यों, क्योंकि और साथ में टेंशन भी आती है। आपने देखा होगा अगर आप ऐसे लोगों को निकाल देते हो ना, या ऐसी चीजों को दिखावा करने की, तो टेंशन भी जाती है, ठीक है। एफेक्टेशन मींस दिखावा। नेक्स्ट देखिए अफर्म, इसका मतलब स्वीकार करना। आप जब किसी भी स्कूल में जाते हो ना, एग्जैक्टली एडमिशन लेने के लिए, तो आपको पहले फॉर्म भरना पड़ता है, और उसमें जितनी बातें होती हैं वो स्वीकारना पड़ता है कि आप यहां पढ़ाई नहीं करोगे, नहीं मतलब पढ़ाई तो करोगे, फीस टाइम पे नहीं भरोगे नहीं टाइम पे भरोगे, अच्छा अच्छा ठीक है। अफर्म से याद हो जाएगा स्वीकारना। तो फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको सबको स्वीकारना पड़ता है, ठीक है, कि हम अपनी फीस तुम जब चाहो तब वापस ले सकते हो, नहीं ऐसा नहीं होता। अच्छा उल्टा बता रहा हूं मैं सारी चीजें, हाँ। अफर्म में स्वीकारना। नेक्स्ट है बच्चों एग्रीवेट, इसका मतलब होता है बढ़ा देना। आप एक जगह जॉब कर रहे थे, जॉब करते करते आपने बोला, जैसा आपने देखा नट्टू काका और वो जेठालाल से सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं, हमारी पगार कब बढ़ाओगे शेठ जी आपने देखा होगा। तो वो बोलता है अगर तुम वेट करोगे अभी, तो आगे चलकर मैं आपकी पगार बढ़ा दूंगा, अगर वेट करोगे तो, ठीक है। एग्रीवेट मींस बढ़ा देना। नेक्स्ट देखिए एग्रीगेट, इसका मतलब है जोड़ या फिर योग। टोटल, टोटल जानते हो, टोटल, ठीक है, वो बोलते हैं एग्रीगेट। तो एक आपका जो दोस्त है या आपकी फ्रेंड, वो भागते भागते आपके घर पे आई और आकर गिरी आपके गेट पर, एग्रीगेट, उसके जोड़ जोड़ टूट गए सारे जोड़ निकल गए, ठीक है। आपने पूछा टोटल कुल, यानी टोटल कितनी हड्डियां टूटी आ गिरे गेट पर, तो आपने क्या पूछा, टोटल कितनी हड्डियां टूटी, ओके। एग्रीगेट, जोड़ या फिर योग। नेक्स्ट है हमारे पास अग्रेसिव, आक्रामक, ये तो सब जानते होंगे अग्रेसिव। विराट कोहली बहुत अग्रेसिव बैट्समैन है, लेकिन मुझे बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है, अग्रेसिव याद हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए एगनी, एगनी मींस होता है दर्द या पीड़ा, दुख, ठीक है। एग्नी से क्या याद आ रहा है देखिए बच्चों, अगर आपको कभी भी कोई दर्द, मानसिक पीड़ा या कोई भी पीड़ा हो, तो आप क्या करोगे, एग लोगे। एग जानते हो एग मींस क्या होता है, और अपनी नी पर लगा लोगे। दर्द कहीं भी हो, सर में दर्द हो एग लिया नी, पेट में दर्द हो एग लिया नी पर, पीठ में दर्द हो एग लिया, पड़ोसी की भी दर्द हो ना तो एग लिया नी पर। एग्नी मींस याद हो जाएगा दर्द। नेक्स्ट है बच्चों देखिए अग्रीमेंट, समझौता, ये भी शायद याद हो, अग्रीमेंट करते हैं किसी भी चीज के लिए, अग्रीमेंट मींस समझौता। लास्ट है अलर्ट, ये भी आसान है, लेकिन आपने देखा होगा, मैं याद करता हूं, मुझे क्राइम पेट्रोल अलर्ट की याद आ जाती है, क्राइम पेट्रोल सतर्क, आपने जब देखा होगा तो लिखा रहता है अलर्ट और सतर्क, याद हो जाएगा आराम से। अलर्ट मींस सतर्क। एक बार इनको और देख लो नहीं मुझे, ठीक है, चलिए एक बार आप देख लें, टेक योर टाइम गाइस। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको सारे शब्द याद हो गए होंगे, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा शब्द याद करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया। फ्रेंड्स सारे वर्ड्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं, और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।